बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 टॉपिक है हमारा फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करना है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रेलिवेंट तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम वर्ड पोरीफेरा की बात करते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। पोरस का मतलब होता है पोर और फिरा का मतलब होता है टू बियर, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नेम पोरीफेरा रखा गया। यहाँ पे आपको स्पॉन्जिस की एक डायग्राम दिखाई गई है। सबसे पहले कि इनकी बॉडी में इस तरह से पोर्स होते हैं और जो इनकी सबसे आउटर लेयर होती है उसे प्नेकोडर्म बोला जाता है और दरमियान में जो लेयर होती है उसे मेसेनकाइम बोला जाता है और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे क्वानोडर्म बोला जाता है। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, लेकिन इसे हम साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टोटल स्पीशीज़ की। तो टोटल स्पीशीज़ जो हैं इसकी 5000 हैं और इनकी हैबिटेट जो है उसमें एक्वेटिक भी आते हैं एनिमल्स और मेरीन भी हैं। एक्वेटिक जो होते हैं वो 150 स्पीशीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ, या हम कह सकते हैं कि ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। बाकी तमाम जो स्पीशीज़ हैं वो मरीन हैं। ये दोनों MCQ उसके लिहाज से आपने याद रखने हैं। जनरल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मेंशन किया है साइज़ को। साइज़ जो है इनका ये फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक टॉल होता है। स्काइलोमेस्ट्रा जूबिनी एक ऐसी ये है स्पॉन्जी जो कि टाल है, 1 मीटर टाल है और ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। ये भी MCQs के लिहाज से आपने इसे याद रखना है। अगर हम कैविटी की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील का नेम दिया गया है। नेक्स्ट है इनकी बॉडी लेयर्स। तो इनकी बॉडी के अंदर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे आउटर वाली जो लेयर है वो पिनेकोडर्म है और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें पिनेकोसाइट्स बोला जाता है। ये MCQs है। मिडल लेयर जो है इसे मेसेनकाइम बोला जाता है और ये जेली लाइक होती है इसकी अपीयरेंस और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेबोइड सेल्स होते हैं, स्पेक्यूल्स होते हैं और स्पॉन्जिंग फाइबर्स होते हैं, यानी कि नीडल लाइक सेल्स होते हैं इसके अंदर। ये भी MCQs हैं। इनर लेयर की जब हम बात करते हैं तो ये क्वानोडर्म कहलाती है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स होते हैं जिन्हें क्वानोसाइट्स बोला जाता है। ये भी MCQs है। अगर हम इसकी बॉडी के अंदर पोर्स की बात करें तो स्पॉन्जिस की बॉडी में 2 तरह के पोर्स होते हैं, एक ओस्टिया और एक ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो होती है वो मेन ओपनिंग होती है। ओस्टिया जो होते हैं इसके ज़रिए से बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है वाटर की और फूड की। ठीक है, ऑस्कुलम जो होती है ये वाटर यहाँ से लीव कर देता है बॉडी को। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओस्टिया जो है ये इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं जो कि ओस्टिया कहलाते हैं। ऑस्कुलम यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं इसकी मेन ओपनिंग होती है और स्पॉन्जोसील इसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे डाइजेस्टिव कैविटी भी बोला जाता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर ना तो टिश्यूज़ होते हैं और ना ही इसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स होते हैं और इस तरह इसकी बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री भी नहीं होती। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये जो हमारे पास स्पॉन्जेस होते हैं या पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं। ये इनकी बॉडी सिस्टम्स की अगर बात की जाए, चूँकि ये मल्टी सेलुलर तो हैं ही हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। कोई भी कम्प्लेक्सिटी इनकी बॉडी के अंदर नहीं है। तो इस वजह से इनके पास ना तो कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना नर्वस सिस्टम, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जगह पे यहाँ इनकी बॉडी के अंदर न्यूरोसेंसरी सेल्स पाए जाते हैं या फिर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनके जरिए ये बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं और ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरह से वाटर जो है ये वाटर फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर और बाहर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये वेस्ट वगैरह के रिमूवल के लिए इनकी बॉडी के पास कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इनकी बॉडी वाल के ज़रिए या ऑस्कुलम के ज़रिए मटीरियल्स जो होते हैं, वेस्ट मटीरियल्स, उनका रिमूवल होता है डिफ्यूजन के ज़रिए। डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। मोड ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, ये तमाम जो आपको अभी बताए हैं ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटे छोटे MCQs बनते हैं MD कैट में भी और आपके सालाना इम्तहान में भी।
मोड ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ये सेसाइल यानी स्टेशनरी होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते। इनके अडल्ट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉक्स वगैरह के साथ या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ बॉटम में, जहाँ भी ये फ्रेश वाटर में रह रहे हो या एक्वेटिक में रह रहे हो, तो वहाँ किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ ये चिमटे होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपनी लाइफ गुजार देते हैं। लार्वा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्विम कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि लार्वा के अंदर ही मूवमेंट होती है। फूड की जब हम बात करते हैं तो फूड जो होती है वो वाटर करंट्स के ज़रिए इन तक पहुंचती है, स्पॉन्जिस तक। तो वाटर करंट के ज़रिए जब वो स्पॉन्जी की बॉडी तक पहुंच जाती है तो नेक्स्ट स्पॉन्जिस की बॉडी के अंदर जो वो जब खुराक की मूवमेंट होती है तो वो क्वानोसाइट्स के कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि वहाँ वाटर से उन जो खुराक होती है उसे बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और इनकी जो खुराक होती है ये दो तरह से होती है। एक तो डेटेरियल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनकी खुराक का मेजर बनाते हैं, यानी कि 80% होते हैं डेटेरियल, मतलब गले सड़े इस तरह से कोई भी मटेरियल इनको मिलते हैं तो ये इन्हें फिर वाटर करंट के जरिए इनकी बॉडी तक लाया जाता है, जिन्हें ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और एनिमल्स में जू प्लांक्टोन को ये खाते हैं और फाइटोप्लांक्टोन यानी प्लांट्स को खाते हैं। ये दोनों मिलकर इनकी बॉडी का 20% इनकी बॉडी की खुराक का बनाते हैं। तो ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखने हैं। फूड जो है इनकी बॉडी में स्पॉन्जोसील में जब एंटर होती है तो ये ओस्टिया के जरिए आ रही होती है, और फूड की जो इंजेक्शन है, इंजेस्ट जो होती है वो भी क्वानोसाइट्स के जरिए होती है। तो क्वानोसाइट्स के जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वही तो इन्हें वाटर से इनकी बॉडी तक ला रहे होते हैं, तो वही फिर इंजेक्शन हम कह सकते हैं कि उसी के जरिए फिर इंजेक्शन होती है। यही तो इंजेक्शन है कि फूड किस तरह से वो इंजेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। स्केलेटल की जब हम बात करते हैं तो इनका जो स्केलेटल होता है बॉडी का वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिन्हें स्पेक्यूल्स बोला जाता है। और ये जो स्पेक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के मटीरियल से बने होते हैं, या तो ये कैलकेरियस हो सकते हैं कैल्शियम के, और या फिर ये सिलिकॉन से बने हो सकते हैं जिसे सिलिशियस भी बोला जाता है। और स्पेक्यूल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये ओस्टिया और ऑस्कुलम के अराउंड मौजूद होते हैं इनकी बॉडी में। ये भी MCQs है। स्केलेटल जो होते हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है अमंग पिनेकोसाइट्स। आपने पढ़ा ना कि उनकी जो अंदर वाली लेयर है वो बाहर वाली लेयर जो है वो पिनेकोडर्म कहलाती है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं उसके अमंग में ये स्केलेटल मौजूद होता है। और स्केलेटल का सिस्टम जो है इसका काम ये होता है कि इसने सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है ऑर्गेनिजम्स को। ये भी आपने याद रखना है MCQs के लिहाज से कि कहाँ पे ये स्केलेटन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो स्पॉन्जिस में या फाइलम पोरिफेरा में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल जो होती है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही जगह पे मौजूद होती हैं। और प्रोटोएंड्रस होते हैं यानी कि मेल सेक्स में फर्स्टली डिवेल्प हो जाता है, यानी कि मेल सेक्स जब इनमें फर्स्टली डिवेल्प हो जाता है तो तब इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है प्रोटोएंड्रस। ये भी MCQs है, आपने MCQs के लिहाज से याद रखने हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर जो इनकी मिडल लेयर मौजूद है मेसेनकाइमा, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और न्यू स्पॉन्जिस बनती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बडिंग के जरिए होती है इनकी बॉडी में, और बडिंग जो है ये एक्सटर्नल भी होती है इनकी बॉडी में और इंटरनल भी होती है। इंटरनल जो बर्ड्स बनते हैं इनकी बॉडी में उन्हें स्पेशल नेम दिया जाता है जिसे गैम्यूल्स कहते हैं। ये भी MCQs है, इसमें बहुत ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसमें साइकॉन आता है जो कि मेरीन स्पॉन्जिस हैं, ये MCQs हैं सारे। लिकोसिनिया आता है जो कि ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स हैं, ट्यूब लाइक इनकी शक्ल होती है, ग्रुप बना होता है इनका एक। यूप्लेक्टिला जो होते हैं ये बहुत डेलिकेट और ब्यूटीफुल स्पॉन्जिस होती हैं, और ये ग्लासी फ्रेमवर्क इनका होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं ये। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस होती हैं। इनके नेम और इनके साथ कहाँ कहाँ पे ये होती हैं और किस तरह से होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरह की स्पॉन्जिस मौजूद होती हैं, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी, और ये सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह में ये यूज़ होती हैं एब्जॉर्बिंग फ्लूइड और ब्लड के लिए। ठीक है, साउंड एब्जॉर्प्शन के तौर पे ये बिल्डिंग्स वगैरह में ये यूज़ होती हैं, तो इस तरह से इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कमर्शियल स्पॉन्जिस की जब हम बात करें
तो ये मेडिटेरेनियन यानी कि बहीरा रूम वगैरह में ये कमर्शियल स्पॉन्जेस जो हैं ये वार्म वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है फाइलम पोरिफेरा में इनके जो जनरल करैक्टर्स हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से है और इनके कोई भी सिस्टम के बॉडी सिस्टम के बारे में बताइए, इस तरह से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसे